नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में एक पुस्तक चलती है हमारी विक्रमांक देवचरितम। और यह जो विक्रमांक देवचरितम नाम की पुस्तक है, इस पुस्तक में विक्रमांक देवचरितम का हम पहला जो सर्ग है वह पढ़ रहे हैं। और पहले सर्ग में देखिए कवि क्या कहते हैं, ये श्लोक है। सुधाकरम वार्धकतः छपायाः संप्रेक्ष्य मूर्धानमेवानमन्तं तद विप्लवायेव सरोजिनी नाम स्मितोन्मुखम पंकज वक्त्रमासीत। क्या कहते हैं, देखिए सुधाकरम, सुधाकर किसको बोलते हैं? सुधाकर बोलते हैं हम चंद्रमा को। तो सुधाकरम अर्थात जो चंद्रमा होता है, वार्धकतः, वार्धक तक कहते हैं जो उसकी वृद्धावस्था होती है। क्या कहते हैं कि जो सुधाकर होता है, जो चंद्रमा होता है और उसकी जो वृद्धावस्था होती है, तो सुधाकरम अर्थात जो चंद्रमा होता है वार्धकतः, वार्धकतः छपायाः यानी जो रात्रि होती है उसकी जो वृद्धावस्था होती है, अर्थात रात्रि की वृद्धावस्था के संप्रेक्ष्य मूर्धानम एव अनमंतम। संप्रेक्ष्य, संप्रेक्ष्य कहते हैं देख करके, मूर्धानम एव, मूर्धानम एव कहते हैं सिर को, अनमंतम, अनमंतम कहते हैं झुका हुआ। तद विप्लवायेव, तद उसके, विप्लवायेव यानी उसकी हंसी के लिए, परिहास के लिए, मानो सरोजिनी नाम यानी जो कमलनियाँ होती हैं उनका, स्मितोन्मुखम जो विकसित मुख था, पंकज वक्त्रम आसीत यानी पंकज रूपी जो मुख था वह खिला हुआ सा हो गया। तो इसमें क्या वर्णन करते हैं कवि? इसमें जो कवि हैं वह ये वर्णन कर रहे हैं कि जो कमलनी होती हैं, और जो कमलनी होती हैं तो रात्रि में कमलनी मुरझा जाती हैं, और जो प्रातः काल होता है उसमें कमलनियाँ क्या है, खिल जाती हैं। तो इसमें यही बताया, देखिए कि चंद्रमा की, चंद्रमा को कहते हैं, सुधाकरम है तो सुधाकर किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। तो चंद्रमा को क्या कहा? सुधाकरम अर्थात चंद्रमा को। और फिर क्या कहा? वार्धकतः छपायाः संप्रेक्ष्य अर्थात जो रात्रि थी उसकी वृद्धावस्था को देख करके, क्या कहा? वृद्धावस्था के कारण झुकते हुए रात्रि के सिर के समान चंद्रमा को देखकर कमलनियों का कमल रूपी मुख मानो उस रात्रि की हंसी उड़ाने के लिए, मंद हास्य के लिए उन्मुख हो गया। क्या बताया है कि जो रात्रि होती है, रात्रि होती है, जब रात्रि समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, जो सूर्य निकलने पर प्रातः काल में जो कमलनियाँ हैं वो अत्यधिक विकसित होती हैं। तो इसमें यही बताया कि सुधाकर जो चंद्रमा था उसको, और वार्धकतः छपाया, और छपा कहते हैं रात्रि को। तो जो रात्रि होती है, रात्रि की वृद्धावस्था के कारण संप्रेक्ष्य मूर्धानम, संप्रेक्ष्य कहते हैं देख करके, मूर्धानम एव अनमंतम यानी झुके हुए सिर को देख करके। जैसे कोई व्यक्ति अगर वृद्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वह क्या करता है विद्यार्थियों, वह झुक जाता है। उसी प्रकार से जब रात्रि की वृद्धावस्था आई, अर्थात जब रात्रि की समाप्ति हुई, तो चंद्रमा भी क्या है, अस्ताचल की तरफ चला जाता है, यानी छिपने को होता है, झुक जाता है। तो इसने क्या कहा? तद विप्लवायेव मानो उसकी हंसी उड़ाने के लिए ही। तो मानो जानो आ जाए तो आप जानते हैं कि उसका अर्थ क्या निकलता है? उत्प्रेक्षा। तो मानो उसकी हंसी उड़ाने के लिए ही सरोजिनी नाम स्मितोन्मुखम यानी जो सरोजिनी होती हैं, जो कमलनी होती हैं, उनका जो स्मित मुख था, जो विकसित मुख था, वह क्या हुआ? पंकज वक्त्रम आसीत, उनका जो कमल रूपी मुख है वो कुछ खिला हुआ था। क्या कहता है कवि? कहता है कि जो कमलनियाँ खिल गई थी, वर्णन क्या है? कमलियों के खिलने का। और जब कोई व्यक्ति हंसता है तो उसका मुख भी कैसा है? खिल जाता है। तो उसमें यही बताया है कि जब सूर्योदय होने वाला था, रात्रि की समाप्ति हो गई थी, तो जो कमलनी थी वो कुछ कुछ खिल गई थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका, कमलनियों का कमल रूपी मुख कुछ खिल गया हो, विकसित हो गया हो। तो अब देखिए इसमें जब आप देखते हैं विद्यार्थियों, तो
इसमें क्या है, एक तो देखिए रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है और समासोक्ति अलंकार है। अब जब आप व्याकरण टिप्पणी देखते हैं विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए छंद तो आपको पता है विद्यार्थी कौन सा है, उपजाति छंद है, और उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यह है, आप लिखेंगे समप्रेक्ष। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, सम उपसर्ग प्लस प्र उपसर्ग प्लस ईक्ष धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। फिर उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों, देखिए इसमें तो उन्मुखम, आप लिखेंगे स्मित प्लस उन्मुखम, और यहाँ गुण संधि हो जाएगी। फिर देखिए तीसरा है, तीसरा आप देख सकते हैं इसमें आसित है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे आसित, आप लिखेंगे अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद आप चतुर्थ लिख देंगे देखिए ये है आनमंतम, आ उपसर्ग प्लस नम धातु प्लस सत्री प्रत्यय। इस प्रकार से विद्यार्थी ये आपकी व्याकरण टिप्पणियां हो जाएंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये दूसरा जो 37वां श्लोक है, इसमें क्या कहते हैं, कभी कहते हैं ज्ञात्वा विधातुश्चुल्कात् प्रसूति तेजस्विनोऽन्यस्य समस्त जेतुः प्राणीश्वरः पंकजनी वधूनां पूर्वाचलम दुर्गम एव आरुरोह। इसमें क्या बताया गया है कि जो सूर्योदय है उसका वर्णन चल रहा था, आपको पता है, और सूर्योदय का जब वर्णन चल रहा है तो क्या कहते हैं, ज्ञात्वा विधातुः, ज्ञात्वा कहते हैं जान करके। तो ज्ञात्वा जो शब्द होता है विद्यार्थियों, उसमें क्या है आपको पता है, ज्ञा धातु होती है, और ये जो ज्ञा धातु होती है प्लस त्वा प्रत्यय होता है, तो इससे क्या बन जाता है ज्ञात्वा, और इसका अर्थ होता है जान करके। और फिर है विधातुस चुल्कात्, विधाता कहते हैं ब्रह्मा जी को, और चुल्कात् कहते हैं जो ये अंजलि होती है,
और इस अंजलि में अगर पानी भर लेते हैं तो उसको कहते हैं ना चुल्लू भर पानी, तो वो क्या चुलकात बोलते हैं। तो ज्ञात्वा माने जान करके, विधातु है चुलकात यानी विधाता की जो चुलकात यानी उससे प्रसूति है, प्रसूति कहते हैं उत्पत्ति। तेजस्विनो अन्यस्य समस्त जेतु कि तेजस्विनो अन्यस्य कि अन्य कोई तेजस्वी उत्पन्न होगा, इस प्रकार से समस्त जेतु और जो सभी को जीतने वाला होगा, इस प्रकार से जान करके प्राणेश्वर जो प्राणों का स्वामी था, पंकजनी वधूनाम यानी कमलनी रूपी वधुओं का जो स्वामी था, ऐसा पूर्वाचलम दुर्गम इव आरुरोह कि पूर्वाचलम दुर्गम के पूर्वाचल नाम का दुर्ग था उस पर चढ़ गया। इसमें क्या है, सूर्योदय का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। और जो सूर्योदय का वर्णन किया है वह कुछ इस प्रकार से किया है कि सूर्य का जब उदय हुआ तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले नीचे होता है सूर्य और फिर उदय होते होते उसका ऊपर गमन होता है। और जब सूर्य ऊपर चढ़ जाता है तो इसमें इन्होंने जो संभावना व्यक्त की है कवि ने, और जो उत्प्रेक्षा की है, उत्प्रेक्षा किस प्रकार से की है कवि ने, उत्प्रेक्षा इस प्रकार से की है कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी दूसरे उसको देख करके वह उस पर चढ़ गया। क्या कहा है देखिए कि ज्ञात्वा माने जान करके विधातु चुलकात यानी विधातु की जो चुलकात यानी जो जल भरी हुई अंजलि थी उसमें क्या जान लिया सूर्य ने कि प्रसूति है तेजस्विनो अन्यस्य कि प्रसूति माने उत्पत्ति होगी, तेजस्विनः तेजस्वी व्यक्ति की, अन्यस्य कहते हैं दूसरे, यानी क्या जान लिया कि दूसरे किसी तेजस्वी व्यक्ति की उत्पत्ति होगी और समस्त जेतुः और जो सभी तेजों को जीतने वाला होगा और जो सभी तेजों से अच्छा तेज होगा। ऐसे प्राणेश्वरः पंकजनी वधूनाम कि पंकजनी वधूनाम कहते हैं कमलनी रूपी वधुओं का जो प्राणेश्वर था, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा पंकजनी वधूनाम यानी कमलनी रूपी जो वधुएं थी उनका जो स्वामी था, उनका जो प्राणेश्वर था। पूर्वाचलम दुर्गम एव आरुरोह के पूर्वाचल पर दुर्गम एव आरुरोह दुर्ग के समान चढ़ गया, अर्थात जो सूर्य का उदय है ऊपर की तरफ उदय हो गया। अब देखिए जब आप देखते हैं इसमें दो चीज़ें मिली थी हमको कि एक तो क्या है, जब आप विशेष लिखते हैं और जब आप विशेष लिखेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता है हमारा होता है छंद, और छंद पता है आप इसको, आपको इसमें क्या है उपजाति छंद है, और यह जो उपजाति छंद है इसमें जब आप दूसरा देखेंगे तो आपको पता है कि संभावना की गई है, और जहाँ संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये जो पंकजनी वधूनाम है, इस पंकजनी जो वधूनाम है इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, आपको ध्यान रखना है इसका। तो ये जो पंकजनी वधूनाम है इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। अब हम लिखेंगे जैसे व्याकरण है, व्याकरण टिप्पणी जब आप लिखेंगे तो देखिए पहला तो हो जाएगा ज्ञात्वा है और दूसरा हो जाएगा आपका प्राणेश्वर, क्या हो जाएगा प्राणेश्वर, तो आप लिखेंगे प्राण प्लस ईश्वर, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी गुण संधि। कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। फिर देखिए आप देखेंगे तेजस्विनो अन्यस्य, तो तेजस्विनो नोन्यस्य ये है, और यहाँ हम ये लाघव चिन्ह लगा देंगे तो आप लिखेंगे तेजस्विनो प्लस अन्यस्य, और यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी पूर्व रूप संधि, और इसका जो सूत्र है वह है एंगः पदान्ताद् अति, इसका सूत्र हो जाएगा एंगः पदान्ताद् अति। अब इसके बाद देखिए एक हम समास लिखते हैं इसमें, जैसे प्राणेश्वर,
तो आप लिखेंगे प्राणानाम ईश्वरः, और आप यहाँ पर इसमें लिख देंगे समास है आपका तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद देखिए एक है आरोह, आप लिखेंगे आ उपसर्ग है, रूह धातु, और फिर आप लिख देंगे लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब ये जो आगे वाला आपका श्लोक है, इस श्लोक में कवि बिल्हण क्या कहते हैं, देखिए कि जगाम यांगीसु रथांग नाम परस्पर दर्शनेन लेपनत्वम सा चंद्रिका चंदन पंक कांति शीतांशु साणा फलके ममज्ज। इसमें क्या बताया गया है विद्यार्थियों कि जो चंद्रमा है, और चंद्रमा जब समाप्त हो जाता है तो इसमें जो कवि है, कवि का क्या नाम है इसमें, बिल्हण, और जो बिल्हण कवि है वह ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं कि जो पूरी जो कांति है वह किस में समा गई, चंद्रमा में समा गई। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कवि कि जैसे प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल जब हुआ तो क्या हुआ कि जो सूर्य है, सूर्य उदय हुआ और चंद्रमा अस्त हुआ। तो ऐसा लग रहा था उसको देख करके, सूर्य के उदय को, कि जो पूरी चांदनी थी रात्रि में, क्योंकि रात्रि में चांदनी फैली हुई होती है चंद्रमा की, और जब दिन निकला तो वह पूरी जो चांदनी थी वो किस में समा गई, चंद्रमा में समा गई। इस प्रकार से कहा है। तो देखिए जगाम रथांग, क्या कहा है, जगाम रथांगेशु रथांगनाम परस्पर दर्शन लेपनत्वम सा चंद्रिका चंदन पंक कांति शीतांशु साणा फलकी ममज्ज। क्या कहा, जगाम, जगाम माने प्राप्त हो गई, या माने जो, अंगेशु, अंगेशु माने अंगों में, रथांग नाम, रथांग नाम कहते हैं चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं उनको, परस्पर अदर्शन लेपनत्वम, परस्पर कहते हैं एक दूसरे को, अदर्शन यानी देख नहीं पाए ऐसे लेपन के रूप में। अर्थात इसमें क्या बताया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों कि जो चकवा और चकवी नाम के दो पक्षी होते हैं वह रात्रि में एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो इसमें ऐसी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कवि कि जगाम माने प्राप्त हो गई, अंगेशु अंगों में, रथांग नाम यानी जो चकवा और चकवी होते हैं उनके अंगों में ऐसे प्राप्त हो गई, परस्पर अर्दर्शन लेपनत्वम, जैसे एक दूसरे को नहीं देख पाए, इसलिए उन दोनों को लेप दिया। किसने लेप दिया, चंद्रमा की चांदनी ने, रात्रि की चांदनी ने। और सात चंद्रिका, चंद्रिका कहते हैं जो रात्रि की चांदनी होती है,
चंदन पंक कांति है, जो चंदन की कीचड़ की कांति थी, चंदन पंक कांति है यानी जो चंदन की पंख की कांति थी ऐसी। तो क्या कहा कि चंदन पंक कांति है यानी जो चंदन की जो आर्द्रता होती है, जो चंदन की जो कीचड़ होती है उसकी जो कांति वाली थी ऐसी। क्या कहा कि चंदन पंक कांति है कि यानी चंदन की पंख की जो कांति थी होती है उसकी समान शीतांशु, शीतांशु कहते हैं जो चंद्रमा होता है, साणा फल के ममज, कि जैसे जो चंद्रमा होता है उसके ही एक पात्र में समेट ली गई हो, समाप्त कर दी गई हो, ऐसे वह चांदनी क्या है एकत्रित हो गई। क्या कहा है देखिए, क्या कहते हैं कवि कि जो चांदनी रात्रि में चकवा और चकवी के शरीरों में एक दूसरे को न देखने वाला लेप बन गई थी, वह सूर्य के उदय होने पर प्रातः काल चंद्रमा रूपी साणा फलक में समाहित हो गई। क्या बताया गया है कि जो चंद्रमा रूपी जो साणा फलक था उसमें ही वह जो चांदनी है वह सब समाप्त हो गई। तो क्या कहते हैं देखिए कि इसमें जो चांदनी है चंद्रमा की, उस चांदनी के विषय में बताया गया है कि जो चंद्रमा की चांदनी थी, पहले तो क्या था कि चंद्रमा की चांदनी सभी जगह फैली हुई थी, लेकिन जब सूर्य उदय हुआ और चंद्रमा अस्त हुआ तो क्या हुआ कि जो चंद्रमा की चांदनी समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ कवि क्या उत्प्रेक्षा कर रहा है, कवि क्या क्या कह रहा है, कवि यह कह रहा है कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वह जो चंद्रमा की संपूर्ण चांदनी थी और जिसने चकवा और चकवी को एक दूसरे को न देख पाए ऐसे लेप कर रखा था, ऐसी जो चांदनी थी मानो उस चंद्रमा रूपी पात्र में समेट ली गई। तो देखिए, तो आपको पता ही है, एक तो उपजाति है, जब आप विशेष लिखेंगे तो आप लिख देंगे उपजाति छंद है, और दूसरा विद्यार्थियों इसमें लिख देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या लिख देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब देखिए आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। और व्याकरण जो टिप्पणी है देखिए, पहला आप लिख लेते हैं जगाम, आप लिखेंगे गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा है देखिए सा है, आप लिखेंगे तद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। फिर है तीसरा लिखेंगे या अंगेशु, तो या प्लस अंगेशु, और यहाँ हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। फिर उसके बाद है देखिए लेपनत्व है, तो लेपनत्व है तो आप लिखेंगे लेपन शब्द है, प्लस त्व प्रत्यय। ठीक है, और ऐसे ही आप लिख लेंगे चंद्रिका है, तो आप लिख देंगे चंद्रिका शब्द, चंद्रिका है आप लिख देंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप विद्यार्थी लिखोगे तो आपका
ये जो व्याख्या है वह पूरी हो जाती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।